दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ में तो सुन ही लिया होगा कि गो फर्स्ट दिवालिया हो चुकी है। इंडिगो एंड गो एयर लगभग एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई, बट आज इंडिगो जहां इंडिया के टॉप एयरलाइंस में शुमार है, वहीं गो फर्स्ट बैंक करप्ट हो चुकी है। ऐसा क्या रीज़न है कि 3600 करोड़ का IPO लाने वाली गो फर्स्ट अचानक से बैंक करप्ट हो गई? आखिर क्यों एयरलाइंस इंडस्ट्री में बहुत सारी एयरलाइंस हर साल बैंक करप्ट हो जाती हैं, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस करेंगे। गो फर्स्ट एक इंडियन एयरलाइंस कंपनी है जिसकी 2021 में रीब्रांडिंग कर दी गई थी। एक्चुअली यही एयरलाइंस पहले गो एयर के नाम से जानी जाती थी, जिसे 2021 में रीब्रांड करके गो फर्स्ट का नाम दे दिया गया। 2005 में स्टार्ट हुई गो एयर के पास आज लगभग 50 से भी ज़्यादा प्लेन्स हैं, और जो गो फर्स्ट है वो ओन करता है वाडिया ग्रुप। वही वाडिया ग्रुप जो ब्रिटानिया और बॉम्बे डाइंग जैसी बिग कंपनीज़ को ओन करता है। जैसा हमने देखा कि गो फर्स्ट के पास 50 से भी ज़्यादा प्लेन्स हैं, और इनमें से 48 प्लेन्स एयरबस 320 नियो प्लेन्स हैं। अब मैटर ये करता है कि ये जो 48 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें एक प्रॉब्लम थी इनके इंजन में। जो गो फर्स्ट है वो इंजन बोरो करता है प्रैट एंड विटने कंपनी से, जो एक US मैन्युफैक्चरर इंजन कंपनी है। ये इंजन लीज पे आते हैं और लगभग 2019 से ही इन इंजन्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अगर आप रिपोर्ट देखो तो 2020 में ही गो फर्स्ट के लगभग 31% प्लेन्स ऑलरेडी ग्राउंडेड थे, मीन्स वो टेक ऑफ कर ही नहीं रहे थे। और यही जो परसेंट है ये अभी लगभग 50% से भी ज़्यादा है, मीन्स 50% से ज़्यादा प्लेन्स आज गो एयर के ग्राउंडेड हैं। अब अगर प्लेन्स टेक ऑफ ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली पैसेंजर्स से जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो लॉस हो ही रहा है, और एयरलाइंस का एयरपोर्ट पे पार्किंग चार्जेस होता है। डजेंट मैटर इट्स प्राइवेट जेट और कार्गो प्लेन्स, हर फ्लाइट जो एयरपोर्ट पे खड़ी रहती है उसका पार्किंग चार्ज होता है। और जो गो एयर है उसको नुकसान तो हो ही रहा था क्योंकि प्लेन्स नहीं उड़ रही थी, ऊपर से पार्किंग चार्जेस भी, सो टू मच लॉस। अब गो फर्स्ट का ये कहना है कि उसने प्रैट एंड विटने कंपनी से इंजन मांगे थे, बट सही टाइम पे इंजन्स की सप्लाई नहीं होने के कारण उसे लॉस हुआ। एज अ रिजल्ट दे आर फाइलिंग फॉर द बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है और इस कंपनी को अब हम नहीं चला सकते। जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उसे कंपनी सिंपली फुलफिल नहीं कर सकती। तो रिसेंटली गो फर्स्ट ने NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया। वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी मीन्स खुद से कि वी आर बैंकरप्ट, वी कैनॉट हैंडल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ दिस कंपनी। अब जो दिवालिया होने वाली कंपनी है उसे इंडिया में NCLT में ही केस फाइल करना होता है, और NCLT ही ये डिसाइड करता है कि कंपनी को बचाया जा सकता है या देयर कैन बी सम अदर ऑल्टरनेटिव्स, जो हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो ये इशू चल रहा है US कंपनी वर्सेस इंडियन कंपनी के बीच में, ये कहाँ पे जाए? दीज काइंड ऑफ केसेस गोज टू SIAC, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे एयरलाइंस में डिस्प्यूट्स होते हैं वो यहीं पे रिजॉल्व होते हैं, एंड यहाँ पे भी केस गो फर्स्ट के फेवर में ही गया। एंड PNW को बोला गया कि आप इमीडिएटली 10 इंजन्स गो फर्स्ट को अभी दो और बाकी के इंजन्स भी एक मंथली बेसिस पे उन्हें सप्लाई करो। यही नहीं, अब तक गो फर्स्ट का जितना भी लॉस हुआ है उसका कॉम्पनसेशन भी PNW को ही देने के लिए बोला गया। तो अब केस तो ऑलरेडी गो फर्स्ट ने NCLT में फाइल कर ही दिया है, बिकॉज इसका लॉस हो रहा था, और अप्रैल 2023 जो कि लास्ट मंथ था PNW के लिए इंजन सप्लाई करने का, उस टाइम तक PNW इंजन नहीं सप्लाई कर पाई। देखो, कोई भी एयरलाइंस ऑब्वियसली प्लेन्स के लिए लोन लेती है, ये बहुत बिग अमाउंट होता है। तो गो फर्स्ट ने भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा इनसे लोन लिए थे, एंड इन क्रेडिटर्स की वजह से कंपनी पर प्रेशर क्रिएट होता है। बहुत टाइम से गो फर्स्ट इन पेमेंट्स को डिफ़ॉल्ट कर रही थी, तो क्रेडिटर्स के लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो बढ़ ही रहा था, प्लस प्लेन्स के पार्किंग चार्जेस भी, एंड दैट्स द रीज़न वाई गो फर्स्ट फाइल्ड फॉर द बैंकरप्सी। अब NCLT के पास दो चॉइस हैं। नंबर 1 कि कंपनी को बेच दो, मीन्स जो भी कंपनी के एसेट्स हैं, जो भी क्राफ्ट्स हैं, जो भी प्लेन्स हैं वो बेच दो, और ऑब्वियसली उनसे जो भी मनी आएगा उसे क्रेडिटर्स में बांट देंगे। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2, क्या और कोई रिजोल्यूशन निकल सकता है? यानी सरकार बोले कि देखो यह इतनी बड़ी कंपनी है, कोई मिलके इसे चला लो। इसके लिए वो एक IRP कमेटी फॉर्म करती है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कमेटी। अब इस कमेटी का ही ये काम होता है कि या तो कंपनी को बेच दो, एसेट्स से जो भी मनी रिकवर हो उसे डिवाइड कर दो, या फिर किसी और बैंक से लोन लेके
किसी भी और कंपनी से, इंजन मेकर कंपनी से टाई अप करके क्या दोबारा कंपनी को खड़ा किया जा सकता है? एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑलवेज प्रेफर्स दिस ऑप्शन बिकॉज ये सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट करती है। अगर कंपनी डूब गई तो जो लाखों लोग उसमें जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाती है। एंड गवर्नमेंट ट्राइज देयर बेस्ट टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट। एयरलाइन इंडस्ट्री एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इंडस्ट्री है। इसे एक सिनेरियो से समझते हैं कि मान लो गो फर्स्ट की एक फ़्लाइट सुबह 7 बजे थी और इंडिगो ने अपनी 2 फ्लाइट्स अब एक सुबह 6:30 बजे और एक सुबह 7:30 बजे लॉन्च कर दी। यानी जो पैसेंजर्स अब तक सिर्फ गो फर्स्ट की चॉइस थे, जो सारे पैसेंजर्स गो फर्स्ट में जा रहे थे, उनके पास अब 3 चॉइसेस हैं सेम टाइम पीरियड में। एंड ऑब्वियसली पैसेंजर्स ऑलवेज प्रेफर द चीप फ्लाइट्स मोस्टली। सो जो पूरा ट्रैफिक पहले गो फर्स्ट में जाता था वो डिवाइड हो गया है। अब टेक ऑफ तो करना ही है, चाहे 50% पैसेंजर्स आए प्लेन में, चाहे 100%, बट इफ़ 50% सीट्स आर एम्प्टी, यू कैन इमेजिन कितना एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ को लॉस होता है। तो अगर अब गो फर्स्ट को सर्वाइव करना है तो उन्हें टिकट प्राइसेस को और डाउन करने होंगे, प्लस टाइमिंग्स भी ऐसा सेलेक्ट करें जहाँ पीक आवर्स हो और बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स आएँ। तो ये इस इंडस्ट्री में वही सर्वाइव कर पाता है जिसके टिकट प्राइसेस भी कम हो, जिसके पीक टाइम पे ज़्यादा फ़्लाइट्स हों और पंचुअलिटी भी, फ़्लाइट्स के जो पहुंचाने का टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इन्हीं कई रीजंस की वजह से इंडिया में एयर डेक्कन, किंगफिशर, सहारा जैसी कई एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी हैं। अब लॉन्ग टर्म में तो बहुत कुछ बदल जाएगा, बट करंटली फॉर द शॉर्ट टर्म्स जो भी वाडिया ग्रुप से रिलेटेड कंपनीज है उन पे आप एक नज़र रख सकते हो, जैसे ब्रिटानिया, बॉम्बे डाइंग कंपनी। एंड ऑल्सो जो भी इनके क्रेडिटर्स हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स पे भी कंपनी का असर पड़ता है बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ ग्रो एप्लीकेशन, जिसमें डीमैट अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज़ यू कैन यूज़ दैट लिंक। अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू सक्सेस मंत्रा।